अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई डॉक्टर अवैस फ़िरक आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं आज जिस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ ये जानवर के लिए और जानवर से हट के हर चीज़ के लिए इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। दरख्तों के लिए अहमियत है इसकी जनाब जानदार हर जानदार चीज़ के लिए बहुत अहमियत है। इसके बगैर किसी भी चीज़ का गुजारा नहीं है। हम लोग खुराक खाए बगैर तो रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर हम लोग नहीं रह सकते। आज मैं बात करूँगा पानी के ऊपर बात करूँगा। पानी जनाब कितना ज़रूरी है ज़िंदा चीज़ों के लिए। पानी, अगर दूध वाला जानवर है तो 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए उसको 5 लीटर पानी की ज़रूरत है। इसी हिसाब से दरख्तों को बड़ा होने के लिए, दरख्तों की हरियाली को बरकरार रखने के लिए उसके लिए पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज पानी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पानी के टॉपिक पे हमने ये चीज़ देखी है अक्सरियत में हमारे फार्मर जो है वो जानवरों में कम से कम 12 से 13 घंटे का जानवर को रोज़ा रखवाते हैं। जानवर को पानी इतने टाइम नहीं पिलाते, 2 टाइम दिन में पिलाते हैं 12-12 घंटे के बाद, और जानवर की पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। जानवर जो है वो उस वजह से बहुत से मसले मसाइल में आ जाता है। फर्स्ट ऑफ वन के हम लोग जो स्टमक की प्रॉब्लम है, स्टमक में हीट पैदा हो जाना, या जानवर की जो पानी वाली जगह है जिस्म में, इंसान या जानवर, उसके लिए पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है फिल करने के लिए। हम लोग अब इंसानी वज़न के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट भी करें तो हर एक किलो वज़न के लिए 30 ml पानी जो वो चाहिए। 30 किलो वज़न के लिए 1 किलो पानी चाहिए। अगर किसी का 90 किलो वज़न है तो उसकी पानी की जो खुराक है वो उसकी बनेगी नियर अबाउट जो है वो 3 किलो। और 3 किलो पानी इंसान कहाँ पे पीते हैं, कितना कम पीते हैं। पानी पीना कितना ज़रूरी है इंसानी जान के लिए। और आज हम जिस फार्म पे आए हैं, इस फार्म पे हम लोगों ने एक चीज़ देखी है, और मोस्टली फार्मर का मसला सबसे बड़ा यही है कि पानी जानवर को कौन सा पिला रहे हैं। अगर पिला रहे हैं तो, अगर नहीं पिला रहे तो फिर तो उसको 12 घंटे का रोज़ा है। जो उसको पानी पिला रहे हैं उस पानी में कितनी सफाई है और कितनी सफाई नहीं है। हमारे पास टॉक्सिन का मसला बहुत रहता है अक्सरियत में। जानवर के जिस्म पे रेडनेस का आ जाना, खुराक के ज़रिए वो रेडनेस नहीं आ रही, बादी के ज़रिए वो रेडनेस नहीं आ रही, वो टॉक्सिन की वजह से भी रेडनेस हो सकती है। और रेडनेस, ये टॉक्सिन ज़रूरी नहीं है कि खुराक, चारा या वंडा वगैरह किसी चीज़ में हम लोग जानवर को दे रहे हैं तो उसी के साइड इफ़ेक्ट है। पानी के रिलेटेड भी जिसमें अगर टॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो जानवर में मसला आ जाता है। आज मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि पानी वाली हौदियाँ हमारी कैसी होती हैं। और हकीकतन हमारे 95% वो लोग हैं जो देहाती एरिया में फार्मिंग कर रहे हैं। किसी के पास 2 जानवर हैं, किसी के पास 5 जानवर हैं, किसी के पास 10 जानवर हैं, और उनकी पानी वाली जो हौदियाँ हैं या पानी के लिए जो उन्होंने जगह बनाई हुई है वो कैसी है, ये आपको मैं वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ। साथ में ये दिखाइएगा। ये जनाब आप चेक करें, अभी ये चेक करें पानी वाली हौदी, इसमें कितनी ज़्यादा फंगस लगी हुई है। और आप देख रहे हैं, गौर से देखिएगा, ये फंगस वाला पानी जो है ना ये जानवर पिएगा। जब ये पानी पिएगा तो उसकी हाँपने की जो आजकल गर्मियों में मिक़दार है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जानवर जो है हमारा वो इसके ज़रिए बहुत से मसले मसाइल में चला जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग साफ़ सुथरा करें, साफ़ सुथरा करने से मुराद ये है कि इसमें हम लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इस पर चूने का इस्तेमाल करें, इसको धोएं अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग चूने का इस्तेमाल करें। चूने के इस्तेमाल से क्या होगा, ये साफ़ हो जाएगी, जानवर की पानी का इंटेक जो है वो बेहतर हो जाएगा। उसके साथ जानवर का दूध भी बेहतर होगा, पानी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। पानी अगर कड़वे टेस्ट का भी है जानवर को, साथ में ये फंगस वाला मसला हमारे पास है, तो हमारा जानवर बहुत डिस्टर्ब रहेगा। अगर हम लोग पानी साफ़ दें जानवर को, इसकी सफाई अच्छे तरीके से करें, साफ़ पानी दें, पानी का इंटेक बढ़ेगा, इंटेक बढ़ने के बाद सेहत बढ़ेगी, सेहत बढ़ने के बाद दूध भी जानवर का बढ़ जाएगा। ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस चीज़ को हम लोग अपने जहन में से निकाल दें कि जानवर पानी के बगैर रह सकता है या पानी उसकी ज़रूरत है या पानी नहीं ज़रूरत दी है। तो हर बंदा जानता है कि पानी कितना ज़रूरी है उसके लिए। तो पानी जो है ना वो कोशिश किया करें जानवर को साफ़ सुथरा दिया करें, या फंगस से पाक पानी जो है ना वो जानवर को दें। उससे जानवर जो है वो हेल्दी, और अगर जानवर हेल्दी होगा तो आप हेल्दी होंगे। अगर आप हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क हेल्दी होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपका अपना भाई डॉक्टर अवैस फ़िरक। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आसान तरीके से, आसान अल्फाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर भी करें। हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। चैनल को आपके तावन की ज़रूरत है। आपका भाई डॉक्टर अवैस फ़िरक। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।